शाह महमूद कुरैशी लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू कर रहे हैं। कमीशन वो तश्कील दें, वो जुडिशल कमीशन जिसकी हम दरख्वास्त कर रहे हैं, हम समझते हैं कि बहुत से इम्पोर्टेंट इवेंट्स रूनुमा हुए हैं और उनका प्रोब दरकार है। बहुत से पाकिस्तानी पार्लियामेंटेरियंस और आम शहरी हकायक जानना चाहते हैं कि हकीकत क्या है। हमारे आज के जो लाहौर में जो पिटीशन जमा करवाई गई है सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में, उसके हमारे जो पिटिशनर हैं वो हमारे पार्लिमानी लीडर हैं पंजाब असेंबली के जनाब उस्मान खान बुज़दार साहब, साबिक वज़ीर आला, और उसमें बहुत से हमारे मेंबरान सूबाई असेंबली along with the endorsement of members of the National Assembly यहाँ जमा करवाई गई है। इसी तरह हमारी एक पिटिशन इस्लामाबाद में जिसमें हमारे सेनेटर्स भी हैं, मेंबरान नेशनल असेंबली भी होंगे और वहाँ जो करीबी दोस्त वहाँ मौजूद थे जिनको वहाँ कन्वीनियंट था, उन्होंने जमा करवाई है। कराची में हमारे जो सिंध असेंबली के मेंबरान हैं और पेशावर में हमारे जो खैबर पख्तूनख्वा के मेंबर्स ऑफ द नेशनल असेंबली और मेंबर्स ऑफ द प्रोविंशियल असेंबली, इसी तरह क्वेटा में हमारे जो प्रोविंशियल असेंबली के मेंबर्स हैं और जो मेंबरान पार्लियामेंट हैं, उन्होंने पिटीशन जमा करवाई है। हम चाह रहे क्या हैं? बुनियादी तौर पर हमने जो प्रोब की हम दरख्वास्त कर रहे हैं, जो जुडिशल कमीशन की हम दरख्वास्त कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि 3 नुक्तों पर वो तवज्जो दें। नंबर 1, इमरान खान साहब के खिलाफ एक असैसिनेशन प्लॉट और असैसिनेशन अटेम्प्ट जिसमें अल्लाह ने उनको महफूज किया हुआ, हम चाहते हैं कि इसका प्रोब होना चाहिए और हकायक और जिम्मेदारान कौम के सामने आने चाहिए। दूसरी बात इसी से अटैच्ड है कि जब यह वाकया रूनुमा हो जाता है तो हम एक FIR रजिस्टर करने की जुस्तजू करते हैं, काविश करते हैं। हमारी FIR एंटरटेन्ड नहीं होती, जो कि कंप्लेनेंट का बुनियादी हक है। उसमें जो हमारे कंप्लेनेंट हैं वो निशानदेही करते हैं 3 हजरात की जो उनकी नजर में जिनकी तहकीक होनी चाहिए और वो उनको एक्यूज्ड ठहराते हैं। हमारा दूसरा नुक्ता इस पिटीशन में है कि हमारे सिटिंग सेनेटर आजम स्वाति साहब और उनकी अहलिया की तस्दीक और एक ऐसी दर्दनाक एक कहानी है जो आपके सामने है, जिसका जिक्र करते हुए भी तकलीफ होती है। उसका प्रोब किया जाए कि उसका जिम्मेदार कौन है, उस इलीगल रिकॉर्डिंग और उनकी जो डिग्निटी को वायलेट किया गया है, उसका जिम्मेदार कौन है। हमारी इस पिटीशन में तीसरी जो हमारी दरखास्त है, जो हम समझते हैं कि इस जुडिशल कमीशन को जिस पर गौर व फिक्र करना चाहिए, वो है हमारे मशहूर जर्नलिस्ट जनाब अशरफ शरीफ साहब, जिनको कीनिया में कत्ल किया गया, असैसिनेट किया गया, और मुख्तलिफ किस्म की क्यासराइयाँ और मुख्तलिफ किस्म की कहानियाँ जो हैं वो आपके सामने हैं कि हकायक क्या हैं। आज लाहौर में असेंबली का इजलास भी था, वहाँ मेंबर्स जमा हुए, इस नुक्ते पर तबादला ख्याल हुआ, लोगों ने इसको एंडोर्स किया और फिर बहुत से मेंबरान असेंबली कार्रवाई में शामिल हो गए और कुछ मेंबरान असेंबली यहाँ तशरीफ लाए और मिलकर हमने रजिस्ट्रार के सामने अपनी पिटीशन जमा करवा दी और उनसे डायरी नंबर भी हासिल कर लिया है। और हमारी अब ख्वाहिश है कि चीफ जस्टिस साहब
अपनी पहली फुर्सत में इस पर कार्रवाई और हुक्म फरमाएंगे। थैंक यू। अच्छा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब एक मिनट बात कर लें, बाद में क्वेश्चन करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, शाह साहब ने सारी जो टेक्निकल डिटेल्स हैं वो तो आपको बता दी हैं। 3 बुनियादी मामलात हैं जिनके ऊपर हम सुप्रीम कोर्ट से चाहते हैं कि वो मेहरबानी करें और नोटिस लें। एक मामला है जो इमरान खान साहब के ऊपर कातलाना हमला हुआ, उसका जो FIR है वो दर्ज नहीं हो रही है। और 1867 में जब ये कानून आया था, ये 100 साल के बाद आप देखिए कि इन्होंने कानून ही बदल दिया है। ये 150 साल का कानून है कि FIR तो देखें, अगर कोई शख्स जाए पुलिस स्टेशन में और वो कहे कि जी मैं कत्ल हो गया और फलाने ने मेरा कत्ल किया है, आप वो भी रिफ्यूज नहीं कर सकते। आपने दर्ज करना है और अगले लम्हे आप उसको जो है वो कहेंगे नहीं प्रूफ ये गलत साबित हुआ। सो ये कानून तो बड़ा वाज़ेह है कि मैं कहता हूँ कि ये लोग जो हैं ये शामिल हैं इसमें, इस असैसिनेशन अटेम्प्ट में। आप उसके ऊपर पर्चा करेंगे। आज़म ज़वाती साहब के साथ जो मामला हुआ और अरशद शरीफ, देखिए मैं चीफ जस्टिस साहब से गुजारिश करूंगा, सुप्रीम कोर्ट के इदारे को इतना कमजोर ना कर दें कि फिर लोग उसकी तरफ देखना ही छोड़ दें। इस वक्त पाकिस्तान में अदालतों का और इदारों के ऊपर लोगों का एतबार बड़ा कम हो गया है। आज आप देखें पाकिस्तान में बिजनेस कॉन्फिडेंस क्या है। 88% बिजनेसमैन कह रहे हैं कि यहाँ बिजनेस के हालात ही नहीं है। पाकिस्तान में अदालतों, अब जो ब्रिटिश कोर्ट का भी फैसला आया जिसमें इल्तवा के ऊपर उन्होंने शहबाज शरीफ को जुर्माना किया, उसका कंपैरिजन हो रहा है पाकिस्तान के अदालती निज़ाम से। और ये मैं चीफ जस्टिस साहब को और जो हमारे सीनियर जजेस हैं और स्पेशली हमारे हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस साहबान, देखिए आपके कंपैरिजन हो रहे हैं दुनिया के साथ और पाकिस्तान की अदालती निज़ाम का कोई तासुर अच्छा नहीं जा रहा और लग रहा है कि ये तो बिल्कुल एक बनाना रिपब्लिक बन गया पाकिस्तान, जिसमें जो चाहे जो मर्जी करा ले। इसलिए आपको जरा असर्ट करना पड़ेगा। और दूसरी बात, पाकिस्तान में बंद कमरों में फैसले नहीं हो सकते। ये जो क्राइसिस भी है, अगर सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 69 की नई तशरीह करके और स्पीकर के इख्तियारात में तजावुज ना किया होता और आज मुल्क में नए इंतखाबात हो चुके होते, पाकिस्तान आज बेहतर सूरत हाल में होता। सियासी फैसले सियासतदानों ने करने होते हैं, पार्लियामान ने करने होते हैं। जहां पे फैसले नहीं करने होते वहां पे सुप्रीम कोर्ट और अदालतें जो हैं वो फौरन फैसलों पे आ जाती हैं और जहां करने चाहिए वहां पे आप मिन्नतें तरले करके थक जाते हैं, वहां पे वो टस मस नहीं हो रहे होते। सो इससे अदालती निज़ाम का एक बहरान खड़ा हो गया है पाकिस्तान के अंदर और यही हालात जो हैं वो बाकी इदारों के हैं। पाकिस्तान में तहरीक इंसाफ इदारों का एहतराम बहाल कराने के लिए ये जंग लड़ रही है। हमारी लड़ाई आइन की बहाली के लिए है, जमहूरियत की बहाली के लिए है और इदारों के वकार की बहाली के लिए है। इदारों ने गलत फैसलों से अपने आप को बड़ा नुकसान पहुंचाया है। हमें इदारों को अपने पांवों पे ऊपर खड़ा करना है। इसीलिए हमने, चाहे वो आर्मी चीफ की तकर्री